गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10th जो है लाइट, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइट। और उसमें लाइट में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज़ लाइट। लाइट होती क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। देर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनाज एसोसिएटेड विद लाइट सच एज। इन्होंने बताया कि जो लाइट है उसके साथ बहुत सारे फिनोमिनाज एसोसिएटेड हैं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन। जो इमेज फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो किसकी वजह से होती है? लाइट की वजह से होती है। रेनबो फॉर्मेशन, जो रेनबो हम स्काई में देखते हैं वो भी लाइट की वजह से ही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो भी लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से है। बेंडिंग ऑफ रेज इन अ मीडियम, ये भी लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हैं क्या? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनके थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। मतलब कोई भी जैसे सेलोफिन का या फिर प्लास्टिक का होता है ना, जो कवर्स हम नोटबुक्स पे चढ़ाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जिसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट, जिसके ब्लर विजिबिलिटी होती है, मतलब उसके थ्रू हम अगर देखेंगे तो ब्लर चीज़ें दिखाई देंगी, क्लियर नहीं दिखाई देंगी। ओपेक, जो बिल्कुल भी लाइट उसके अंदर एंटर नहीं करती, हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि उसके आसपास उसके आर पार क्या है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो जिनके पास खुद की लाइट होती है, वो खुद से लाइट एमिट करते हैं। द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑन देयर ओन, जो खुद एमिट लाइट करेंगे वो कौन होंगे? जैसे सन होता है, सन रेज आती है ना वो, तो इसलिए सन क्या है? एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। कैंडल है, कैंडल से भी रेज जाएंगी, लाइट रेज जाएंगी, तो ये भी क्या है? एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनियस वो होंगे जो उनकी खुद की लाइट नहीं होगी, वो बस क्या करेंगे, जो लाइट उनके ऊपर फॉल हो रही है ना उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे और उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो स्कैटर हो जाएगी। जिसके एग्जाम्पल्स कोई भी लिख सकते हैं हम, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें, फ्लावर, बुक्स, वॉल्स एटसेट्रा। उसके बाद है मून। मून क्या है? बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड्स द अर्थ। मून भी क्या है? मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ये जस्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है जो सनरेज उसके ऊपर फॉल करेंगी। उसके बाद हमने लाइट तो पढ़ लिया। लाइट के बाद आएगा नेचर ऑफ लाइट, कि जो लाइट है उसको हम किस तरह का नेचर होता है उसका। तो हमारे पास 2 थ्योरीज हैं लाइट के नेचर के लिए। फर्स्ट वन इज वेव थ्योरी एंड सेकंड वन इज पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या बताती है हमें कि जो लाइट होती है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई इन द वैक्यूम। इन्होंने क्या बताया है कि जो लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई होती है और वो उनको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। अगर एक इस तरह मूव कर रही है तो दूसरी इस तरह मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। उसके बाद है हमारे पास इसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या बताता है कि जो लाइट है, लाइट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि लाइट जो है इसके पास पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो जैसे कि अगर रे है, अगर वो इस तरह जा रही है तो ये पार्टिकल्स की बनी हुई है और वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन होंगे? फोटॉन्स होंगे। उसके बाद होता है एक पॉइंट डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि कोई भी रे हमारी जो है वो आ रही थी, लाइट रे आ रही थी, उसके रास्ते में कहीं पे बीच में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, छोटा सा टाइनी ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये रे क्या करेगी? इससे टकराने के बाद, इससे स्ट्राइक होने के बाद अपना रास्ता चेंज कर लेगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ अ टाइनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। ये भी 1 मार्क्स में कई बार पूछ ली जाती है। उसके बाद आता है रे और बीम में क्या डिफरेंस होता है।
रे, रे क्या होती है, सिंगल रे होती है, उसको बोलते हैं हम रे। और जो बंडल्स ऑफ रे होती है उनको हम बोलते हैं बीम। रे रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द साइन ऑफ एन एरो, ये रहा। अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये क्या हमें डिनोट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लाइट है, जो लाइट की रे है वो जहाँ जो सोर्स से आ रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। बीम क्या है, ये बंडल ऑफ रेज है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ अ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और उस सोर्स से जो बंडल ऑफ रेज जाएंगी उनको क्या बोलेंगे हम, बीम बोलेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन क्या कैसे होता है। जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि हमारी जो रे है वो आई, टकराई किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ और उसका जो है रास्ता चेंज हो गया, वो उस जिस एंगल से वो टकराई थी आने के यहाँ पे, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाएगी किसी और डायरेक्शन में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है मीडियम के चेंज की वजह से। जैसे कि यहाँ पे मान ले गैशियस मीडियम था, एयर से ये वाटर में एंटर कर रही थी, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये रेस टकराई यहाँ पे आने के बाद वैक्यूम आ गया या कोई और वो आ गया हमारा मीडियम, तो मीडियम चेंज होने की वजह से ये रे क्या करती है, नॉर्मल से या तो उसके पास आ जाती है या नॉर्मल से अवे मूव करती है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि ऑल्दो एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन देख लो कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इस तरह से पीक्स दिखाई देती हैं। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दिखाई देती है, इसमें पीक्स दिखाई देती हैं बैंड की फॉर्म में। देन अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। ये कोई सरफेस है, यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट मतलब जो सोर्स से रे आ रही है, इंसिडेंट रे, वो क्या हुआ यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी स्ट्राइक होने के बाद। तो ये फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना है। इसके लिए क्या, रिफ्लेक्शन अच्छे से हो जाए इसके लिए क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है कि जो ये सरफेस है ये स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए और शाइनिंग होना चाहिए। ये इनकी 3 रिक्वायरमेंट्स है, पॉलिश्ड, स्मूथ एंड शाइनिंग। उसके बाद जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो एजी है, एजी मैंने सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है एजी, इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। ये 1 मार्क्स में कहीं पे भी आ सकता है कि जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है उसके एग्जाम्पल क्या है, एजी है, सिल्वर है। अ पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ सिल्वर मेटल रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड डज नॉट ट्रांसमिट एनी लाइट थ्रू इट। मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उस पर सिल्वर पॉलिशिंग होती है तो वो ऑलमोस्ट 100% जो है सारी की सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उसके थ्रू कोई भी रे ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो ये इसलिए ये एजी जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो इसका ये रीजन पता चल गया कि एजी क्यों बेस्ट रिफ्लेक्टर है। उसके बाद एजी जो है वो इजीली स्क्रैच हो जाता है, लेकिन क्योंकि एजी जो है वो जब सरफेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लगाएंगे तो वो एजी जो है वो किसी भी रबिंग की वजह से या किसी भी उसकी वजह से क्या होगा, ये स्क्रैच आउट हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोटिंग करनी पड़ती है रेड पेंट की, ताकि क्या हो, ये एजी जो है ये इजीली उसके ऊपर से रिमूव ना हो। तो एजी लगा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर रेड पेंट की कोटिंग कर देंगे। उसके बाद है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते भी हैं पेपर में कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में हमें सबसे पहले ये डायग्राम देखना है। ये कोई भी हमारा सरफेस है, यहाँ पे सोर्स से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और ये जो है इसका सेंट्रल डॉटेड से मैंने डिनोट किया, ये है इसका नॉर्मल। इसके अलोंग हम इसको देखेंगे कि इंसिडेंट रे, जिस हमें एक एंगल बनाना है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो ये एंगल आई है इसी से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है इसका डायग्राम। एन होता है नॉर्मल, ये एल आई है, ये इसका मतलब है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो जो लॉ है वो है 2। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि जो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड द सेम मीडियम। मतलब क्या कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इसमें सेम प्लेन पे लाई करेंगे, उसके अलावा सेम मीडियम में लाई करेंगे। मतलब कि मीडियम चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो गया तो वो तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। जिस एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी उसी से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये क्या था, सारा का सारा पोर्शन था ये रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मिरर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू।